लेकिन अगर आप ईसाइयत में देखें तो औरत का कहाँ पे सम्मान किया गया है? औरत को एक सहायक के रूप में बनाया। वो कहता है बहन कि औरत को सहायक मीन प्रेम लेने वाली, समझ रहे हो? बिल्कुल बहन, मतलब लेकिन कि वहाँ पे जो वचन आया है ना बहन, वहाँ पे जो वचन आया है वो हेल्प करने वाले, हेल्पर के मतलब के सहायक, मतलब के एज ए हेल्पर, बट वो अपने हस्बैंड के लिए दैट इज रियलिटी कि वह बच्चा जनती है, ठीक है, फिर उसे संभालती है, उसे बड़े करती, पढ़ाती लिखाती, घर के सारे काम। औरत का काम नहीं है रियलिटी। औरत का काम केवल यही है कि पढ़ाना लिखाना, बच्चे पैदा करना, बस। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पंजाब की रहने वाली यूट्यूबर काजल मसीही जी के साथ हुई हमारी पहली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि पिछली बातचीत को सुन के आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से अचानक से मेरी इनसे बातचीत हुई, क्योंकि मैं किसी और काजल बहन के पास फोन कर रहा था, लेकिन गलती से इन काजल बहन के पास फोन लग गया, जिनसे लगभग 1 वर्षों से मैं बेवकूफ बन के बात कर रहा था। और ये मुझे ये समझ रही थी कि ये बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं। और इनके YouTube चैनल के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनके YouTube चैनल पे वहीं प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर, बाकी सब झूठे परमेश्वर, प्रभु यीशु की महिमा अपरंपार, प्रभु यीशु तू है महान, इस तरीके की वीडियो और शॉर्ट वीडियो वगैरह ये बनाती रहती थी। तो इनसे जब मेरी बातचीत शुरू हुई तो इनकी नजरों में तो मैं एक मसीही था, इसीलिए उन सभी का बिल मैं अरिहंत जी के नाम पे फाड़ रहा था। अब उनको तो पता नहीं था कि अरिहंत कौन है, मुझे पता था कि अरिहंत मेरा ही एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। अब आगे चल के कुछ ऐसी बात हुई कि मैं थोड़ी सी समस्या में फंस गया। हुआ ये कि वो अरिहंत जी से बात करने के लिए कहने लगी, और तब मैंने किस प्रकार से बात करी और किस प्रकार से उन्हें टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बात करूंगी, अपने पास्टर जी से बात करवाऊंगी, भैया से बात करवाऊंगी। तो किस प्रकार से हमारी आगे की बातचीत हुई, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। वो ये कहता है कि कोई हेलो बहन, सच्चाई सिर्फ एक है प्रभु। वो ये कहता है ना बहन कि अगर माता पिता या फिर जो बच्चा है, एक छोटे बच्चे को भी आप लोग पाप की पैदाइश क्यों कहते हो? कहते हैं क्योंकि उसका जन्म पाप में हुआ है, उसके दादे पर दादे सब पाप में रहे हैं। किसी सच्चाई मतलब एक पति अपनी पत्नी के साथ जो प्रेम करता है और उसके बाद एक बच्चा पैदा होता है, वो पाप है? नहीं, वो उस तरह से पाप नहीं ब्रदर। तो पाप किया तभी तो पापी पैदा हुआ, पाप से ही तो पापी पैदा होता है बहन, ये तो मानती है ना? पाप से ही पैदा होता है पापी, बट वो ऐसा कहता है। हाँ ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि पाप से पापी तुम गलत समझ रहे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जब पाप से ही पापी पैदा होता है तो आप इसीलिए तो कहते हो कि भैया प्रत्येक मनुष्य पाप की पैदाइश है। केवल प्रभु यीशु पाप की पैदाइश नहीं थे, क्योंकि वो केवल कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे, किसी पुरुष का संसर्ग नहीं हुआ था, इसीलिए वो क्या नाम से पाप की पैदाइश नहीं है प्रभु यीशु। लेकिन बाकी सभी स्त्री और पुरुष के संसर्ग से पैदा होते हैं, इसीलिए वो पापी हैं। फिर तो इस तरह से जो क्रिश्चियन फैमिली में बच्चे होते हैं वो भी पापी हुए। हाँ, क्योंकि इसीलिए तो बहन वो उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी में इसे गलत नहीं माना जाता, तभी तो सभी को पापी कहा जाता है। एक बच्चा जो माता पिता पैदा किए जिस बच्चे को, उसको पापी कह दिया जाता है। उसने एक और बहुत बुरी बात बोली बहन, आपसे कहूँ कि नहीं कहूँ, शर्म आ रही है कहने में। बाइबल से उसने एक बहुत गलत बात बोली। मुझे पता है, वो लोग बोलते हैं, मेरे खुद से एक पास्टर से मेरी हुई थी बात, तो उसने बहुत गलत तरह से वचन दिया था। और उसने ना ये बोला बहन, उसने एक सवाल किया था जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया था, मैंने जवाब देने की कोशिश बहुत करी थी। उसने ये कहा कि क्या नाम से जो पैगंबर लूत हैं, ऑल राइट, सच बता रही, मेरे मन में ये वचन आ गया था। वो अपनी बेटियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कि पैगंबर नहीं,
जो पैगंबर भी नहीं कहा जा सकता। मैंने पहले उनको यही कहा कि वो पहली बात तो पैगंबर नहीं थे, ठीक है, वो पैगंबर वगैरह नहीं थे, भाई थे हमारे जो ईश्वर के बंदे थे। तो उसने कहा कि वो इतने जरूरी तो थे जिसके उनका बाइबल में वर्णन हो, वो इतने बढ़िया व्यक्ति तो थे कि बाइबल में उनका वर्णन किया है परम शक्ति ने, तो मतलब कुछ तो उनको पवित्र माना होगा। तो जब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और जाहिर सी बात है वो अरे गहरे व्यक्ति तो नहीं थे, एक नबी के भाई थे, चाचा के लड़के थे शायद। हाँ जी, चाचा के लड़के थे, तो उनके संस्कार तो बड़े अच्छे रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उनके संस्कार तो अच्छे रहे होंगे, और उसी तरीके से उनकी बेटियों के भी संस्कार अच्छे रहे होंगे। लेकिन बेटियां मतलब इतना हो जाए बहन, एक उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी बेटी हो और तुम लोगों को घर से निकाल दिया जाए, किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, तो तुम अपनी बेटी के साथ में करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि दुनिया बढ़ानी है। आवाज कट रही है आपकी, पक्का है बिल्कुल। हेलो बहन। हाँ हाँ, अब ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर तुमको किसी बियाबान में छोड़ दिया जाए तुम्हारी बेटी के साथ, तो क्या तुम बेटी के साथ वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम करोगे? अगर तुम्हें भगवान पे भरोसा होता, अगर तुम्हें गॉड पे भरोसा होता, तो तुम गॉड के ऊपर भरोसा करते, गॉड कोई फरिश्ता भेज देता। उस वक्त गॉड फरिश्ते तो भेजता रहता था ना, लूत के लिए भी तो फरिश्ते आए थे। जब उनके चाचा ने कहा था कि भैया जाके लूत का भी ख्याल रख लो, तो उन्होंने सदोम और गमोरा को नष्ट किया था बहन। हाँ जी। तो वो कहता है कि तब सदोम गमोरा को बचाने के लिए अगर फरिश्ते आ सकते हैं लूत के लिए, तो बेटियों का वंश आगे बढ़ाने के लिए भी फरिश्ते आ सकते थे बेटियों के साथ। 2 फरिश्ते तो थे वो लोग। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट दैट्स द प्लान ऑफ गॉड, क्योंकि यह लिखा था, ये हो चुका था कि उनके थ्रू वह अपना वंश अपने ही, मतलब कि होता है ना मुसलमानों में, देखो बाहर शादी नहीं करते। और इसमें एक बड़ी रेसिज्म वाली बात भी वो बता रहा था बहन। वो कह रहा था कि इतना रेसिस्ट है आपका ये जो आप मानते हो, आपका मसीहियत इतना रेसिस्ट है कि आप लोग ये मानते हो कि जो काले लोग हैं ना, काले अफ्रीकन लोग हैं, वही हैं सदोम और गमोरा के वासी। सॉरी, वो कहता है कि सदोम और गमोरा में जो नष्ट हुए थे, केवल लूत और उनकी बेटियां बची थी, उन्हीं से जो जाति निकली वही ये काले लोगों की जाति। हाँ। वो ऐसा मानते हैं। और इसके बाद मैंने बाद में चेक किया बहन, मैंने गूगल पे चेक किया कि ये ऐसा बोल रहा है, सही है। तो अमेरिका की कई सारी साइट में मुझे वो चीजें मिली, और अमेरिका में सबसे ज्यादा हमारे ईसाई भाई रहते हैं। हाँ, ऑल राइट, अमेरिका में ही बहुत, ब्रदर अब्राहम अमेरिका से शुरू किया था उन्होंने जी। तो उस तरीके से देखा जाए तो वो इस तरीके से सवाल करता है बहन, मैं समझ नहीं पाता। अब मैं फंसा इस बात पे हूँ ना कि वो घर वालों को अपने वश में कर रहा है। ऐसे देखो, आप पढ़े लिखे हो के भी सब्जी जाके देख, जाओ सब्जी देख क्या स्टेज पे है। आप पढ़े लिखे हो कि भी बंधल जा रहे हो ना, कंफ्यूज हो जा रहे हो ना, वो तो घर वाले तो फिर भी ओल्ड एज के ओल्ड है, समझ रहे हो ना। अब नहीं बहन, वो ये कहता है ना कि हमारे यहाँ पे औरतों को सम्मान दिया जाता है। अपनी मेरी माँ को समझाते हुए मैंने उसको सुना था, मेरी माँ और बहन को समझा रहा था, तो कह रहा था कि हमारे यहाँ पे औरतों का कितना सम्मान किया जाता है, लेकिन अगर आप ईसाइयत में देखें तो औरत का कहाँ पे सम्मान किया गया है। औरत को एक सहायक के रूप में बनाया। वो कहता है बहन कि औरत सहायक मीन प्रेम करने, प्रेम लेने वाली, समझ रहे हो ना बहन। मतलब कि वहाँ पे जो वचन आया है ना बहन, वहाँ पे जो वचन आया है वो हेल्प करने वाले, हेल्पर के मतलब के सहायक, मतलब के एज ए हेल्पर, बट वो अपने हस्बैंड के लिए, दैट इज रियलिटी कि वह बच्चा जनती है, ठीक है, फिर उसे संभालती है, उसे बड़े करती, पढ़ाती लिखाती, करती सारे काम। औरत का काम नहीं है रियलिटी। औरत का काम केवल यही है कि पढ़ाना लिखाना, बच्चे पैदा करना, बस। वो और कुछ आगे नहीं कर सकती। वो एयरफोर्स में ज्वाइन नहीं हो सकती, वो डॉक्टर नहीं बन सकती। वो इस तरीके से बात करता है। नहीं, ऐसी बात बहुत गलत क्वेश्चन है उसके, बहुत गलत थी। ओके, उसकी खुद की थी। कोई ना, एक काम करना, उसका नंबर मेरे को शेयर करना। ठीक है बहन, ठीक है, मैं दूंगा। इसका नंबर मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करना। वो बात करेगा नहीं, मुझे लगता है, नंबर, जिस नंबर क्योंकि वो केवल ना माता मेरी मम्मी पापा से बात करता है और उन सब से बात करता है।
क्योंकि गलत है ना, खुद खुद वो तो वो काम कर रहा है, खुद तो बचना नहीं और किसी को बचाने नहीं देना। वो ये कहता है ना कि जो भी बात ये अभी घर पे ही होगा अपने, अगर ज्यादा जाऊं तो 7 किलोमीटर का रास्ता मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। 5 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा उसके घर पे, 5-10 मिनट में। लेकिन बात ये है ना बहन कि वो जो बातें वो कहता है कि किसी को भी बात करनी है तो मेरे सामने आके बात करो। वो फोन वगैरह ज्यादा यूज ही नहीं करता। अच्छा। वो कहता है कि फोन का मैं, बल्कि उसकी बीवी फोन यूज करती है लेकिन वो फोन यूज नहीं करता। उसकी माताजी फोन यूज करती हैं लेकिन वो हमारी मतलब के जो बुआ हैं, ये मामी हैं, वो यूज करती हैं लेकिन वो नहीं यूज करता। देखो प्रभु यीशु मसीह, अब आप रिलैक्स होकर मेरी बात सुनो। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है जी बहन, है ना, हमें पता है उसके वचन में शांति है, हमें पता है। बात ये है ना बहन, नहीं आप समझ नहीं रही हैं। मैं इस परिस्थिति में फंसा हूँ कि उसने ऐसा कर दिया है कि मेरे घर वाले तो अब ईसाई मतलब कि प्रभु यीशु को मान नहीं रहे हैं। मैंने बहुत कहा, लेकिन अब वो इस प्रकार से हो गए ना मेरे घर वाले कि वो मुझे खुद फॉलो कर मतलब कि प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं भैया तू इस्कॉन मंदिर में चल। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो लोग फिर से अब दोबारा मुझे प्रेशर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब करना छोड़। मैं कहता हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा तो वो कहते हैं कि जवाब दे फिर। कोई ना डोंट वरी। देखो मेरी बात सुनो, मतलब कि आप समझ लीजिए कि कम से कम ये 3-4 महीनों से बहसबाजी हो रही है। उस दरमियान में मेरे को इतना उसने बोला है। कोई ना, मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ये चीजें एक्चुअली हुई हैं। तो अब मेरी बात सुनो, प्रभु के यीशु वचन में ठहराव है, आप अपना आनंद मत खोना। बहन वो एक बात ये भी कहता है कि आदम पहले बना था तो आदम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, तो आदम को कितनी सजा दी? आदम को तो केवल एक ही सजा दी कि तू पृथ्वी पर मेहनत करके अनाज उत्पन्न करेगा और खाएगा, जबकि हवा को 2-2 सजा दी। क्या? पहला दिया कि तेरी लाशा तेरे प्रभु तेरे पति की ओर होगी, ठीक है। और दूसरी कि भैया तू बच्चे पैदा करने के दर्द को और ज्यादा झेलेगी। मतलब कि मेरी माताएं, मेरी बहनें, वो कह रहा था कि जितनी भी आप लोग हो, आप मेरी बुआ हो और मेरी बहन है वो, ये सब बच्चे पैदा करने का दुख इसलिए झेलेंगी क्योंकि हवा ने फल खा लिया था। तो ये आपको लगता है कि ये न्याय है? जैसे कि अजमल आमिर कस्साब हो गया, उसने अगर कोई गलत काम किया तो उसकी मासूम बेटी को मैं अगर सजा दूं तो ये कोई न्याय नहीं होगा, वो ऐसा कहता है। अच्छा, तो ये उधार कैसे आता धरती पे? डोंट वेरी, मेरी बात सुनो, आप उसकी बात छोड़ो, मुझे सारी क्वेश्चंस आपकी याद हो गए हैं, कौन कौन से हैं उसका बस नंबर मेरे को शेयर कर देना और मेरी बात सुनो डायरेक्ट। अच्छा नहीं, एक बात मैं बता दूं कि मैंने उनको लूत के ऊपर ना कुछ जवाब दिए थे। मैंने ये कहा था कि लूत ने अपनी बेटियों से कोई गलत काम नहीं किया था, नहीं किया, बल्कि नहीं किया, बेटियों ने उनको शराब पिलाया था। उनको बेटियों ने उनको शराब पिलाया था और फिर वो शराब की नशे में बेहोश हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने किया था, उन्होंने किया था। मैंने ये भी उनको बोला, लेकिन वो कहते हैं ना बहन, हमें बाहर बहन वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो शराब के नशे में बेहोश हो जाए तो उसके उस अंग विशेष में उस प्रकार की चेतना आएगी ही नहीं कि वो बच्चा पैदा कर सके। ये साइंटिफिकली प्रूव है। नशे की हालत में अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसका कोई अंग काम नहीं करता। तो वो कहते हैं कि, और वो ये कहता है ना कि जो क्या नाम से पैगंबर लूत हैं, वो हमेशा शराब पीते रहते थे। जो वहाँ की कल्चर थी वो हमेशा शराब पीने वालों की रही है। अगर विदेशों में देखें तो वहाँ पे वो लोग खाना खाने के बाद वाइन लेते हैं, शराब लेते हैं, और बाइबल में वाइन शब्द आया है। तो उसने ये कहा ना बहन कि जो डेली शराब पीने वाला है उसको उस प्रकार का नशा नहीं होगा कि वो एकदम बेसुध हो जाए, उसको माँ और बहन में फर्क ना समझ में। नहीं जी, जिसने बोला आई एम द ट्रू वाइन। और बात ये, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा बहन, मैं काफी समय से पक रहा हूँ उसका सुन के, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको बताऊं। तो उसने ये कहा कि उसी तरीके से क्या नाम से
ये जो हुआ है, ये जो पैगंबर लूत की बेटियां थी, ये इस तरीके से हुआ, तो कैसे माना जाए कि भैया क्या है और कैसा है। जैसे कि अगर कोई बेहोश होगा तो वो कभी भी किसी के साथ, कितना भी जो डेली दारू पीने वाला रहता है ना, वो माँ बहन में फर्क समझता है बहन। उसने ये कहा, तो उसी तरीके नहीं, से ऐसा पैगंबर कुछ लूत, सुनिए बहन, उन्होंने ये कहा कि वो पैगंबर लूत जो थे वो डेली शराब पीते थे। इसका उदाहरण है कि वहां पे जब वो लोग देश छोड़ के आए तो एकाएक उनके पास शराब कैसे आ गई, मतलब कि वो शराब लेके चले थे। तभी तो उनकी बेटियों ने उस बियाबान में क्या नाम से दोनों बेटियों ने मिलकर दारू पिलाई। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वो शराब पीने वाले हमेशा से थे, वो लेके चलते थे शराब जहाँ कहीं पे भी जाते थे। तो शराब उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी। तो उस जो डेली जब शराब पीता है ना, वो ऐसा शराब उसका नशा नहीं करेगा कि वो बहन बेटी में फर्क ना समझे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। उस भाई का नंबर शेयर करना मुझे। ठीक है इसका बहन, जवाब मैं उसको वो दूंगी, वही फिर कहेगा आपसे कि बात करेगा। वो वही कहेगा बहन कि हेलो। वो यही कहेगा ना बहन कि मेरे सामने आके बात करो। मैं हूँ पंजाब से, आप कहाँ से हो? मैं भी उससे फोन पे बात करता हूँ ना, तो नहीं, आप ज्यादा कुछ कहाँ होता से है हो? ना तो वो कहता है कि अगर तेरे को तू मुझे साबित कर सकता है तो तू मेरे घर पे आ। एक मिनट, खुदा के वचन में पहली बार परमेश्वर के वचन में विवाद करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि विश्वास और उद्धार प्रभु यीशु मसीह से किसी इंसान की ओर से नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ बहन। आप यूपी से हो, मैं पंजाब से हूँ। मैं क्यों भला, कोई ना, डोंट वरी। आप ना उससे उसका नंबर शेयर करना, ठीक है। हेलो। ठीक है बहन, मैं कोशिश करूंगा कि आप उससे बात कर सके। मैं उसका नंबर वो आपको भेज देता हूँ। आपकी हेडक नहीं है, वो आपकी हेडक नहीं, बस आप नंबर शेयर करना, कोशिश आपकी हेडक नहीं है। जस्ट बस मैं डरता ये हूँ ना प्लान बहन, ऑफ गॉड। बहन मैं डरता ये हूँ ना कि उसका नंबर वगैरह अगर मैं आपको देता हूँ, और जानती तो है बहन वो पेशे से वकील है, तो इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है। मतलब अभी वकील बना नहीं है पर वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो कुछ अगर गलत मेरे साथ कर देगा तो इसीलिए डरता हूँ, और काफी मुझसे बड़ा है। ओके, फिर आप ऐसे करो, सिर्फ प्रार्थना करो, उपवास का प्रार्थना करो, ठीक है। अपने मम्मी पापा को, आपके पास आंसर तो है नहीं, ठीक है। मैं आपको बहन यकीन मानिए, मैं कसम से कह रहा हूँ। सुनो, मैं आपको अपने बड़े भैया का नंबर देती हूँ, ठीक है। उनसे इस तरह से, मतलब थोड़ा अभी आपने मेरे से तेज बोला और इतनी सारी नहीं, आप कह रही थी ना बहन कि आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं सही है, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रहा था बहन, जान हाँ, कोई बात नहीं। आप ना ब्रदर से बात करना, मेन चीज बोलना, ठीक है, उनसे, और एक एक का आंसर लेना और एक एक बोलना। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड जी, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो आप? ठीक हो? मैंने ये नंबर दिया तो आपको वह कॉल कर लेंगे, ठीक है। आप उनसे पूछ लेना अभी कब किस टाइम कॉल करूँ कि आपसे मेरी बहुत सारी डिस्कशन है अभी वचन के बारे में, और विदाउट हेजिटेशन अपना प्रॉब्लम बता देना।